कुछ दिनों तक चंगेज़ और उसका परिवार इधर उधर जंगल में भटकता रहा। एक दिन उसकी माँ हेवलन ने उसकी हथेली देखते हुए कहा, तुम्हारी हथेली के खून के धब्बे का रंग हल्का पड़ गया है। क्या अब हमको इसी तरह जंगलों में भटकते रहना होगा? चंगेज़ ने एक गहरा नुकीला पत्थर उठाया और अपनी हथेली पर निशान को गहरा करते हुए बोला, जिन क्षेत्रों को हमसे छीन लिया गया है, मैं उससे ज़्यादा क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाऊंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। चंगेज़ खान ने जंगल में ही अपना एक छोटा सा घर बनाया। चंगेज़ का एक छोटा भाई था, बेलकुटी। वह चंगेज़ खान से कहा करता था कि वह उससे उम्र में बड़ा है, इसलिए वह इस परिवार का मुखिया है। एक दिन उन दोनों में इसी बात पर बहस हो रही थी और गुस्से में चंगेज़ ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद को परिवार का मुखिया घोषित कर दिया। समय का चक्र चलता रहा और चंगेज़ अपने भाइयों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों को लूटता रहा और उसके क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेता रहा। 20 साल की उम्र होते होते उसने आसपास के क्षेत्रों पर अपना एक बहुत बड़ा कब्जा जमा लिया। उस क्षेत्र में जो लोग आते थे उनसे वह टैक्स वसूलता था। उसने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी, घोड़े इकट्ठा किए, सैनिक इकट्ठा किए, आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाया और उनको सैनिक बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कबीलों से मिलना शुरू किया जो होटुला खान से परेशान थे। उसने उन सब को अपने साथ मिला लिया। उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेना चंगेज़ को दे दी। उसी समय चंगेज़ को अपने बचपन के एक दोस्त जमुका का संदेश मिला। जमुका करैत नाम के एक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उस समय जारगांव नाम की जगह का सरदार था। कई कबीलों का मुखिया था वो जमुका और उसके पिता के अधिकार में बहुत से क्षेत्र आते थे। जमुका को भी यही लगता था कि यशुखई की मौत के बाद उनके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया है। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके बचपन का दोस्त जिंदा है, तब उसने उसकी सहायता करने का वादा किया और उसको अपनी 20,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज दे दी। अब सेना की कमी नहीं थी चंगेज़ के पास। उसने बुर्जुगीन की तरफ रुख किया। जब उसके चाचा होटुला खान को ये बात पता चली, तब वो वहाँ से भाग गया। बिना युद्ध किए ही अब चंगेज़ का बुर्जुगीन पर कब्जा हो गया। बुर्जुगीन की जनता भी चंगेज़ के वहाँ आने पर बहुत खुश थी। जमुका ने करैत और दूसरे कबीलों के साथ मिलकर एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में चंगेज़ खान को जंगीज़ खान का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसको खगान की उपाधि भी दी गई थी और इसका मतलब होता है सबसे बड़ा खान। उस समारोह में आए सभी सरदारों ने भविष्य में चंगेज़ खान का साथ देने का वादा किया। उस समारोह में चंगेज़ की पत्नी बोल्टे भी आई थी और बोल्टे के पिता डेई सियाचिन भी वहां पर आया हुआ था। डेई सियाचिन ने चंगेज़ से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बोल्टे को अपने साथ घर ले जाना चाहता है। चंगेज़ ने इसके लिए हाँ कर दिया और समारोह के बाद डेई सियाचिन बोल्टे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में उसको मर्किट कबीले के लोगों ने घेर लिया। फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में डेई सियाचिन को मर्किट कबीले के लोगों ने मार दिया और चंगेज़ की पत्नी बोल्टे को अपने साथ ले गए। दरअसल मर्किट कबीले के लोग इस बात से नाराज़ थे कि चंगेज़ खान को खगान की उपाधि क्यों मिली। अब तक चंगेज़ भी बुर्जुगीन वापस आ चुका था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, तो उसने अपनी सेना के साथ मर्किट कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले में भी साथ दिया उसके दोस्त जमुखा और उसकी सेना ने। चंगेज़ मर्किट कबीले के क्षेत्र में घुस गया और जो भी उसका रास्ते में आया, या तो उसने उसका साथ दिया या फिर मौत को गले लगाया। चंगेज़ आगे बढ़ता जा रहा था और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को छुड़ा लिया और बुर्जुगीन वापस चला आया। बुर्जुगीन में आकर बोल्टे ने चंगेज़ को बताया कि वह मर्किट कबीलों के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली है। चंगेज़ खान इस बात से नाराज़ नहीं हुआ। उसने दूर की सोची और उसने इस बात को किसी से छिपाया भी नहीं। उसने मर्किट कबीले के पास भी यह संदेश भेजा कि उनकी संतान को उसने मारा नहीं है, वह उनकी संतान को अपनी संतान की तरह ही पालेगा। मर्किट कबीले को अपनी तरफ मिलाना चाहता था चंगेज़ और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन जमुखा और करैत कबीले के लोग मर्किट कबीले से नफरत करते थे। इसलिए जब उनको ये पता चला कि चंगेज़ मर्किट की संतान को पैदा कर रहा है और उसको पालेगा भी, तो जमुखा बहुत नाराज़ हुआ और इसी के बाद जमुखा और करैत कबीले के दूसरे सरदारों ने चंगेज़ से दूरियां बना ली। समय बीतता गया। सन 1183 से 1201 तक 18 साल गुजर चुके थे। इन सालों में चंगेज़ खान ने अपने राज में काफ़ी क्षेत्रों का विकास किया, नए नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया। दूसरी तरफ उस जमुखा ने भी करैत कबीले को बहुत बढ़ाया। सन 1201 में दोनों बहुत ही शक्तिशाली कबीले थे, लेकिन चंगेज़ की ताकत करैत कबीले से ज़्यादा थी। उन दोनों शक्तिशाली कबीलों के आगे कोई भी तीसरा कबीला शक्तिशाली नहीं बन पाया। चंगेज़ खान की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब आपको यह जानना जरूरी है कि चंगेज़ खान किस तरह का शासक था।
उसके अंदर कुछ बातें बहुत खास थी जो उसको भविष्य में एक बहुत बड़ा शासक बनाने के लिए बहुत काम आने वाली थी। वह योग्यता पर विश्वास रखता था। जो लोग योग्य होते हैं उनको बहुत सम्मान देता था और उनको अपने राज्य में एक अच्छा ओहदा भी देता था। जो प्रथा सदियों से चली आ रही थी कि बाप के बाद उसका बेटा उसकी जगह लेगा, इस प्रथा को चंगेज़ ने ख़त्म किया। उसने योग्य लोगों को ऊपर आने का मौका दिया। जो लोग उसका विरोध करते थे उनको वो अपने राज्य से बाहर जाने को बोलता था। इस तरह से उसने अपने आंतरिक विद्रोह या साजिशों को कम किया। वैसे तो चंगेज़ खान क्रूर, निर्दयी, आतंकी, निरंकुश शासक था, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों और भाइयों को खुश रखने की पूरी कोशिश की थी और जो भी नए क्षेत्रों को वो जीतता था उनको अपने भाइयों और रिश्तेदारों को संभालने के लिए दे देता था। उसकी दूर की सोच का ही कमाल था कि एक तरफ तो उसने सभी जीते हुए क्षेत्रों को अपने भाइयों, रिश्तेदारों और वफादार लोगों में बांटकर उनको खुश रखा, लेकिन दूसरी तरफ उन सभी क्षेत्रों पर उसने अपना नियंत्रण भी बना रखा। जैसा कि पहले होता था कि युद्ध में जीता हुआ सारा खजाना राजकोष में चला जाता था, उसको चंगेज़ खान ने बदल दिया और जीते हुए खजाने को उसने अपने सैनिकों और राज्य के लोगों में बांटा। चंगेज़ खान अपने सलाहकारों की बात को मानता था और उनकी सलाह पर ही कोई कदम उठाता था। अब तक आपने ये जाना कि कैसे एक मंगोल कबीले ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज़ खान के अगले एपिसोड में आप यह जानेंगे कि कैसे उसने पृथ्वी के 22% हिस्सों को जीत लिया और क्यों दुनिया उसे क्रूर और बर्बर शासक के रूप में जानती है। लेकिन अगले एपिसोड में बढ़ने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।